दोस्तों और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नया छोटा मेहमान एक नए बॉक्स में है और इस बॉक्स को हमने बनाया है इस तरीके से। छोटे पैरट के मुकाबले ये ज़्यादा पॉटी करता है, इसलिए हमें ये बनाना पड़ा। हमने इसको बनाया है एक नॉर्मल एक तार की जाली से। ये जाली अलग तरह का है, इसमें प्लास्टिक कोटेड किया है जंग ना पड़े इसलिए, और इसके नीचे हमने पेपर रख दिया है। ज़्यादातर देखा गया है बहुत सारे बेबी को इस पॉटी के अंदर रखने के बाद उसको ठंड लग जाता है, तो इसलिए हमने इसको बनाया है बहुत ही अच्छी तरीके से। घर में बनाया है इसको। ये जो नेट है ये हमने 40 रुपये या इस तरह का कुछ फिट है इसका प्राइस। 1 फीट ये और 2 फीट ये। पैरट को इसमें नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसका पैर छोटा है, प्रॉब्लम हो सकता है। और भूटू अभी भी 2 टाइम हैंड फीड पर हैं। हमने भूटू को खिलाने के लिए सामने चना और टूटू के साथ साथ वो भी सीड्स वगैरह खाने लगा है। तो आप सब ने बहुत सारा क्वेश्चन किए, उनमें सबसे ज़्यादा जो 2 क्वेश्चन मुझे लगा, ज़्यादातर लोग जिसके पास बेबी पैरट है या छोटे बर्ड है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आया है कि 2 या 2.5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उनका बेबी खाना बंद कर दिया है या खाना खाने में दिक्कत कर रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं एकदम आपको फुल डिटेल्स बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने लास्ट कुछ दिनों में बहुत ही बड़े बड़े एग्जॉटिक पेट ओनर से या ब्रीडिंग फार्म में मैंने बात की है। उन लोगों से जितना मुझे पता चला है, उन्होंने जितना मुझे बताया है, मैं वही आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, मैं भूटू को बुलाऊंगा और देखिए भूटू किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। भूटू भूटू, मेरा आवाज़ उसको पता चल गया है। भूटू को हम सुबह लगभग 7 बजे पहले हम जो बेबी को फीड करवाते हैं, उस टाइम हम भूटू को बाहर रख देते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया था, हमारा बेबी नहीं खा रहा है। सेम हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम होता है। और हम यहाँ पर भूटू को कटोरी में छोले देके, एकदम भीगा हुआ चना देके यहाँ पर रख देते हैं, वो खुद से खाता है। ओके कम हियर। यहाँ पर हमने भूटू को छोले वगैरह दे के रख देते हैं, क्योंकि सुबह का खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भूख भी लगता है, और भूटू को भूख भी लग गया है। सुबह में जितना भूख पेट में रहेगा वो मेरे पास अभी आएगा। कम हियर। उसको भूख लग गया है, वो अभी मेरे पास आएगा। कम हियर कम हियर। देखिए ये मेरे पास उड़ के आ गया है। तो सेम आपसे जो आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है, वही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। इसको इतना ज़्यादा भूख लग गया है, ये उड़ के मेरे पास आ रहा है। और अभी मम्मी जी यहाँ पर खाना बनाएंगे। लगभग भूटू का खाना हो गया है, अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी थोड़ा पानी दो यहाँ पर। देखिए आप, मैं कितना पतला करके खिलाता हूँ, जितना पतला होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं खिला रहा हूँ, ये उल्टी कर दे रहा है, मुंह से निकाल दे रहा है। जैसे कि आप सबने कमेंट किए मेरा बेबी नहीं खाता है, उल्टी कर देता है, तो इसी तरह का भूटू भी करता है। मुंह में देता हूँ, ये उल्टी करके फेंक देता है। तो अभी इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसका ये जो नेचर है, यानी सेम ये हर पैरट के साथ और बेबी पैरट के साथ ये प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अभी इसके साथ और एक चीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि इसको थोड़ा सा बिजी रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको बिजी नहीं रखूंगा तो ये दोबारा से उल्टी कर देगा और सब कुछ निकाल देगा। पूरा दिन में जितना खाएगा उतना खुद से खाएगा, और हम अभी दिन में इसको फीड नहीं करवाएंगे, एकदम शाम के 6 बजे इसको फीड करवाएंगे।
प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रहा है जो ये खाने को लेके। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, धीरे धीरे जितना बेबी बड़ा होता जाएगा उसका हैंड फीडिंग का क्वांटिटी कम होता जाएगा। ये सबके साथ होता है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत सारे बर्ड एक्सपर्ट से बात की है। डॉक्टर से तो बात कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, अपने हाथ पे जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपर्ट से ही पता चलेगा। मैंने जितना पता किया है, जितना बात किया है, उन सब ने बताया कि बेबी जितना बड़ा होता जाएगा उसका क्वांटिटी यानी हैंड फीडिंग खाने का जो खिलाते थे उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा और वो उल्टी करेगा, दिक्कत करेगा। भगवान इसी तरह से इन सारे प्यारे एनिमल को बनाया है। इसको खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अभी भूटू अभी 97 या 95 डेज का हो चुका है। इसका फुल सेल्फ फीडिंग पर आने का ये टाइम है। भूटू एकदम 25 डेज से हमारे साथ रहा है। मैंने इसको फीड करवाया है और पहले ये 20 ml एक साथ एकदम बहुत ही आराम से ये खा लेता था, लेकिन अभी ये 10 ml 15 ml ये खाने में प्रॉब्लम करता है। कुछ ना कुछ तो ये उल्टी कर देता है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आता है, डरिए मत, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेबी एकदम एक्टिव है। अगर आप अपने बेबी का क्रॉप जो है ये कंपेयर करें, छोटे टाइम एकदम पूरा पता चल जाएगा। पहले से क्रॉप अभी हो गया है छोटा, लगभग आधा हो चुका है। भले ही साइज बड़ा है, लेकिन क्रॉप का जो साइज है वो पहले से छोटा हो गया है। पहले आप एक टाइम फीड करवाते थे तो ये क्रॉप फूल जाता था, लेकिन अभी एक टाइम 10 ml या 50 ml अगर हम इसको खिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये उल्टी कर देगा। मैंने जितना नोटिस किया है, भूटू लास्ट 10-15 दिन से थोड़ा सा दुबला हो गया है, पतला हो गया है और उसका वेट भी कम हो गया है, क्योंकि उसका जो पहले फीड लेने का जो क्षमता था, जो कैपेसिटी था, वो कम हो गया है। अभी वो सुबह और शाम 2 टाइम ये लगभग 20 से 25 ml ये फीड करता है, हैंड फीडिंग लेता है, और बाकी समय हमने उसको अपने आप सेल्फ फीडिंग के लिए छोड़ दिया है। सामने छोला दे के रखता हूँ और जब ये घर में रहता है तो टूटू के साथ ये वो सीड्स वगैरह कुछ ना कुछ काटता रहता है। तो वैसे ही आप कीजिए, आप अपने पैरट को आप सामने छोला दे के रखे, भिगा हुआ चना वो दे के रखे, कुछ सीड्स अगर हो सके तो आप प्रोवाइड कीजिए। अगर उसका एज 3 मंथ के ऊपर है तो आप उसको कुछ ना कुछ सीड्स दीजिए, जैसे कि बड़ा वाला सीड, छोटा नहीं, जैसे सनफ्लावर सीड्स, कुसुम दाना, बस यही 2 दीजिए, इसके काफ़ी है। और अगर पॉसिबल है तो हर रोज़ एक पपाया का टुकड़ा और एक एप्पल का टुकड़ा आप दीजिए। नरम है, इजी डाइजेस्ट भी होगा और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं दूसरी बात पर, फेदर प्रॉब्लम। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट किए कि हमारा पैरोट का फेदर गिर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूं, क्योंकि ये टूटू के साथ भी हुआ था। अगर आप देखेंगे टूटू के सर पर जो फेदर है अभी भी ये काला है। ये फेदर है, ये जो काला कलर का ये फेदर है, इस फेदर का कलर ही ये ब्लैकिश टाइप का है। अगर आप देखेंगे इस फेदर का कलर ही ब्लैकिश टाइप है। वेट टूटू, ये देखिए, ये जो फेदर है इसका कलर ही ब्लैकिश टाइप है, क्योंकि टूटू लगभग मेरे ख्याल से कुछ अलग किस्म का होगा, कोई दूसरा कुछ, ये तो हमें पता नहीं है। तो जैसे टूटू को हमने बहुत सारा तो मेडिसिन दिए, बहुत सारा ट्राई भी किए, बहुत सारा कुछ उपचार, डॉक्टर से भी बात की है, जितना हो सके हमसे लास्ट 1 साल से हमने कोशिश की है। तो लास्ट कुछ दिनों में हमने जितना बात की है, उन्होंने जितना मुझे बताया, मैं वही आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हेल्थ का एक प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक कहें आप या न्यूट्रिशन के वजह से कुछ ना कुछ कमी है। बेबी में पंख गिरता है, बड़े बर्ड में पंख गिरता है। तो मेरा ये बात सुन के आप सब हैरान हो रहे हैं कि इतना सारा तो मेडिसिन है। बहुत सारे व्यूअर्स भी हमें सजेस्ट किए, ये दीजिए, वो दीजिए, ये मेडिसिन, कैल्शियम, विटामिन, ये सब प्रोवाइड कीजिए। लेकिन फेदर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन D3 और कैल्शियम। माना मैंने विटामिन और कैल्शियम की कमी की वजह से ये होता है, लेकिन एक और चीज़ हमें जानना है
क्यों गिर रहा है, पहले रीजन पता कीजिए, कारण क्यों गिर रहा है, क्या रीजन है। ज़्यादातर बर्ड के जो स्किन है अगर वो ड्राई हो जाता है तब फेदर गिरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जैसे डैंड्रफ, इंसान के सर पर अगर डैंड्रफ हो जाता है तो बाल गिरने लगता है, वैसे ही सेम प्रॉब्लम। तो जितना भी आप डॉक्टर दिखाए, मेडिसिन खाए, तो उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूव नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरा डैंड्रफ पूरा चला गया है। भले ही कुछ कुछ लोगों का जाता है लेकिन 100% क्योर नहीं होता है। वैसे ही हमें उपचार करना चाहिए, मेडिसिन देना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादातर कुछ फ्रूट्स वगैरह आप दे सकते हैं, लेकिन जो विटामिन D3 है ये ओनली फेदर के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, जो कि मिलता है हमें सनलाइट से। आप अपने बर्ड को सनलाइट पे दिन में कुछ टाइम रखें, धूप या छाँव में कुछ कुछ टाइम आप रखें। उसको सुबह का जो सनलाइट है उसको लेने दीजिए, शरीर पर पड़ने दीजिए, फेदर पर। और जो चीज़ है कैल्शियम, कैल्शियम के लिए तो आप बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह या कैटल बोन ये सब दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ जो सीड्स है यानी सनफ्लावर सीड्स अच्छे क्वालिटी का आप उसको प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ कुसुम दाना दीजिए, क्योंकि सीड्स में बहुत सारा ऑयली भाव है यानी ऑयली न्यूट्रिशन है। तो आप अपने पैरट को 3 महीने के होने के बाद जब वो खुद से काटने लगेगा, कोशिश करेगा, उसके बाद आप ये सब सीड्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मैकलविट नाम का एक मेडिसिन है जो कि विटामिन D3 और कैल्शियम के लिए बेस्ट है। बर्ड के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। बर्ड एक्सपर्ट ने मुझे वो मेडिसिन सजेस्ट किए, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप उस मेडिसिन को जो कुछ फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं, पानी में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एप्पल या अमरूद या खीरा इस तरह का कोई मेडिसिन दे रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक बोले छो, ठीक। तो उस पर आप 2 ड्रॉप करके पूरा उसके साथ पूरा फ्रूट में मिला लीजिए, उसमें आप लगा लीजिए, फिर वो फ्रूट का टुकड़ा आप अपने बर्ड को प्रोवाइड कीजिए, जो बहुत ही अच्छे से वो चाट के खा लेगा। तो ये एक लास्ट अपडेट है जो कि मुझे पता चला है बर्ड एक्सपर्ट से। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रख लेना, दिमाग में रख लेना, कोई भी मेडिसिन से उतना ज़्यादा एकदम क्योर फेदर में नहीं मिलता है। अगर उसका खुद का बॉडी का प्रॉब्लम है, खुद का प्रॉब्लम है, तो ये धीरे धीरे चलता ही रहेगा। अगर आपका बर्ड फेदर खुद से नोच लेता है, काट डालता है, तो ये भी कोई बीमारी नहीं है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर ऐसे ही हो गया है, उसका कोई उपचार नहीं है। कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ, आप ये काम पे लगा सकते हैं। ज़्यादातर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बर्ड को केज में रख देते हैं, उस वजह से ये डिप्रेशन में चला जाता है, इसके माइंड में बोरिंगनेस आ जाता है, तो अपने आप ये अपने पंख को काटता रहता है, क्योंकि पंख में तो दर्द नहीं होता है, पंख एकदम बेजान सा होता है। तो अपने आप उसको बोरिंगनेस को भगाने के लिए अपने आप को वो काटने लगता है, अपने पंख को काटने लगता है। तो अच्छा है कि आप उसके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल कुछ आप वैरायटी टाइप का आप खिलौना टॉय प्रोवाइड करें, जो कि वो बिजी रहे। और जब बर्ड बड़ा हो रहा है, पैरट का या इस तरह का स्पीसीज का एक नेचर है कुछ ना कुछ काटना। पैरट अपने आप इस चोंच को रगड़ता रहता है और इसको इजी करता रहता है, स्मूथ करता रहता है। इस वजह से भी वो अपने आप के फेदर को काटने लगता है। आप इसके लिए उसके सामने कुछ नरम वुड का यानी काठ का टुकड़ा आप रख दे, उसको ये काटने लगता है। ज़्यादातर मैं इसको घर में कुछ टूथपिक या कुछ वुड वगैरह मैं देता हूँ, ये अपने आप इससे खेलने लगता है, ये बिजी रहता है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर हो सके आप घर में रख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप केज में ना रखें, उसको टाइम दे, उसके साथ खेले, बात करे, फनी कुछ करे, तो बर्ड बिजी रहेगा और अपने पंख से दूर रहेगा। दोस्तों और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किए कि बेबी का पॉटी पतला हो रहा है। देखिए, पहले आपको ये जान लेना है, बर्ड अलग से कोई टॉयलेट नहीं करता है, जो करता है पॉटी के साथ ही करता है। तो अगर आप हैंड फीड करवा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, लगभग आप 1 या 1.5 चम्मच फूड मिला रहे और उसके साथ आप 10 ml या 50 ml पानी मिला रहे,
तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही उसमें रहता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि बर्ड एक्टिव है कि नहीं। जैसे कि ये बॉक्स पे रहता है, ये अभी बहुत छोटा है, इसलिए अगर आप देखेंगे इसका जो विंग है ये नीचे आ गया है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको बाहर ला कर रख दूंगा तो पंख जो है ये अपने आप उड़ जाएगा। मैं भी पहले डर गया था क्योंकि ये बॉक्स में अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा है और यहाँ पर खेल रहा है, कूद रहा है। ये देखिए, ये अपने आप को यहाँ पर बहुत ही महफूज कर रहा है और हमारे साथ खेल भी रहा है। अभी तो समर टाइम लगभग आ ही चुका है, फैन भी चलाने की नौबत आ गई है, ठंड भी नहीं है, इसलिए हमने अभी बल्ब नहीं लगाया है और बल्ब लगाना भी नहीं चाहिए अगर फेदर ज़्यादा से ज़्यादा आ गया है। आप भी वही कीजिए। अगर 30 दिन या 40 दिन का बेबी है, उसके फेदर नहीं निकला है, तब आप बल्ब के नीचे या ब्रूडर में आपके पास जो अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें जो फॉलो करना है वो है बेबी का एक्टिवनेस। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए। सबसे ज़्यादा पैरॉट का जितना मुझे मैसेज आया है, जो प्रॉब्लम हुआ है ज़्यादा खिलाने के वजह से ही, और कुछ जो उनको देना नहीं चाहिए वो खिलाने के वजह से ही मैंने जितना देखा है प्रॉब्लम उन सबको आया है। लेकिन मैंने जितना देखा है, बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा है कि नॉर्मल बेबी पैरट को दाल चावल खिलाओ, दाल पीस के खिलाओ या बॉयल करके। मैं ये सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगा। और ये दाल आप एकदम लिक्विड करके नहीं खिला सकते हैं। अगर आप 25 दिन या 30 दिन बेबी को अगर आप वो दाल खिला देंगे तो वो उसमें पानी कम रहेगा, वो उसके क्रॉप पे जाके स्टक हो जाएगा, वो थोड़ा टाइट हो जाएगा और बेबी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। मैंने लास्ट कुछ दिनों में इस तरह का प्रॉब्लम 4-5 व्यूअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ जो हमें मैसेज किए, उन लोगों के साथ मैंने होते देखा है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। अगर आपके बस की बात नहीं है, दाल मत दीजिए, आप नॉर्मल सत्तू दीजिए, एकदम लिक्विड करके थोड़ा सा गर्म पानी के साथ आप फीड कीजिए और न्यूपेप्टिन उसमें दीजिए। न्यूपेप्टिन 2 ड्रॉप करके दीजिए और सुबह के टाइम ओनली एक बार दिन में आप 2 ड्रॉप विटामिन दीजिए। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जैसे इंसान के बच्चे को, हमारे बेबी को, हमारे बेटा या बेटी को जितना ज़्यादा केयर करते हैं, उससे भी 100 गुना ज़्यादा आपको केयर करना पड़ेगा अपने इस बेबी बर्ड के साथ। तो दोस्तों, मुझे जितना पता चला है, मैंने बर्ड एक्सपर्ट से, डॉक्टर से बात की है इन कुछ दिनों में, मुझे जितना सलाह मिला है मैं वही आप लोगों को इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। आपको 3 चीज़ ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो है, अगर आपके पास 30 दिन के आसपास कोई बच्चा है, बेबी है, पैरट है, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीड ना करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फीड ज़्यादा करने से। अगर आप देखें आपका बर्ड एक्टिव नहीं है, उसका पंख फूल चुका है या उसका विंग नीचे आ चुका है, ये थोड़ा सा वीक हो गया है, खाना नहीं खा रहा है, अपने सर को पीछे लाके घुमाकर ये बैठ रहा है, तो आप इमरजेंसी उसको थोड़ा सा गर्म पानी, यानी खाने लायक गर्म पानी के साथ उसको ORS प्रोवाइड कीजिए। 1 लीटर पानी में 1 सैशे आप ORS मिलाइए और उसमें से आप 2-3 स्पून करके दिन में 4-5 दीजिए। अगर नज़दीकी कोई वेटनरी है तो उससे जल्दी से जल्दी जाके विजिट कीजिए, या कोई भी बर्ड एक्सपर्ट है तो उनसे बात कीजिए। किसी भी तरह का बीमारी का लक्षण है, बर्ड का ना खाना, धीरे से बैठ जाना, चुपके से बैठ जाना, अपने पंख को फुला लेना या चुपके से सो जाना, एक्टिविटीनेस उसके अंदर से पूरा चला जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने आप लोगों को समझा पाया हूँ। फिर भी आप कोई भी बर्ड एक्सपर्ट से या डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही बेस्ट है। हम जो कुछ कहते हैं या बोलते हैं, बर्ड एक्सपर्ट जो बोलते हैं खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन दिन ब दिन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन सब कुछ अपडेट हो रहा है। फिर भी आप कंटिन्यू डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर ही हमारे लिए बेस्ट है मेडिसिन के लिए, उपचार के लिए। तो दोस्तों, बस आज यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह आगे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।